अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। चैप्टर 16 ऑल्टरनेटिंग करंट में प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की डिस्कशन स्टार्ट की थी। आज हम कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 16 ऑल्टरनेटिंग करंट में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। हमारी आज की पहली प्रॉब्लम है 16.4। स्टेटमेंट है अ सर्किट हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 1/π हेनरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2000 ohms. A 50 Hz AC source is supplied to it. Calculate reactance and impedance offered by the circuit. So सबसे पहली हेडिंग बनेगी गिवन डेटा की। सबसे पहले इंडक्टेंस लिखनी है। सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट denoted by L, it has value of 1/π Henry and resistance offered by the circuit is equal to R, it is equal to 2000 ohms. फिर है frequency of applied AC is equal to F is equal to 50 Hz. और हमें क्या फाइंड आउट करना है? रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। सो रिएक्टेंस, और कौन सी रिएक्टेंस? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव क्यों? क्योंकि हमें सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन होती तो हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करते। सो रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू XL is equal to question mark and impedance offered by the circuit Z is equal to question mark. अब हम चलते हैं इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ। To calculate the value of inductive reactance, use the expression XL is equal to 2π FL by substituting the given values we get. So क्या वैल्यूज गिवन है हमें? फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू 1/π हेनरी है। सो XL is equal to 2π into 50 हर्ट्ज and 1/π हेनरी। यहां पे पाई से कैंसल आउट होगा और XL का आंसर होगा 100 हर्ट्ज इंटू हेनरी। और हम प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि हर्ट्ज इंटू हेनरी ओहम के इक्वल होती है। सो XL इज इक्वल टू 100 ओहम्स। फिर है टू फाइंड impedance of the circuit, add resistance R and
reactance XL by head to tail rule। Dear students, हमें यह बात पता है कि किसी रेजिस्टर के लिए जो रेजिस्टिव करंट है IR और जो रेजिस्टिव वोल्टेज है वो इन फेज होते हैं, जबकि किसी इंडक्टर के लिए इंडक्टिव करंट IL और इंडक्टिव वोल्टेज इन फेज नहीं होते, बल्कि इंडक्टिव वोल्टेज इंडक्टिव करंट को 90 डिग्री से लीड कर रहा होता है। और सर्किट कौन सा है? सीरीज सर्किट है। ये बात हमें कैसे पता चलेगी? वो इस तरह से कि इस चैप्टर के अंदर कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड इंडक्टर डिस्कस ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर कोई RL सर्किट दिया गया है तो वो यकीनन सीरीज कॉम्बिनेशन ही है। सो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन IRMS of the circuit is equal to IR is equal to IL। सो तमाम करंट सेम डायरेक्शन में है, इस तरह से कि अगर ये IRMS है तो यही IR है और यही IL है, जबकि रेजिस्टिव वोल्टेज भी सेम इसी डायरेक्शन में है, लेकिन इंडक्टिव वोल्टेज 90 डिग्री के फेज लीड के साथ मौजूद हैं। सो इस वजह से VR और VL ऐड होंगे हेड टू टेल रूल के नतीजे में, जिसकी वजह से ये VRMS बनेगा और इनके दरमियान में जो फेज डिफरेंस थीटा है वो इस तरह से डिजाइन किया जाएगा। और इसके अलावा सेम इसी पैटर्न के ऊपर अगर हम रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस को हेड टू टेल रूल से ऐड कर लें तो भी हमें इंपीडेंस मिल जाएगी इस तरह से Z, जिसके और R के दरमियान में फेज डिफरेंस वही होगा जो VRMS और IRMS के दरमियान में मौजूद है। लेकिन हमने चूंकि अभी डिस्क्रिप्शन दी थी कि हम XL और R को हेड टू टेल रूल से ऐड कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा R वेक्टर प्लस XL वेक्टर इज इक्वल टू इंपीडेंस, जहां पे ये तमाम क्वांटिटीज क्या हैं? दीज क्वांटिटीज आर स्केलर्स। और यहाँ पे डायरेक्शन किसकी है? डायरेक्शन सिर्फ इन क्वांटिटीज के साथ एसोसिएटेड फेज की है, वरना हम इनके ऊपर वेक्टर साइंस नहीं डाल सकते। सो फॉर मैथमेटिकल एडिशन यूज पाइथागोरियन थ्योरम। सो हम देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये लाइन हाइपोटेन्यूस थीटा के साथ बनने वाली स्मॉलर लाइन बेस और थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। और हम ये बात जानते हैं कि पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल। सो इस वजह से जो z का स्क्वायर है वो इक्वल किसके होगा? R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर के। और उसके बाद हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन we get z square under root is equal to R square plus XL square whole under root. So z is equal to R square plus XL square under root। हमने ये बात लिखी थी कि जो सर्किट की रेजिस्टेंस है वो कितनी है? वो है 2000 ओम्स, और इसकी XL की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की वो 100 ओम थी। तो हम इन वैल्यूज को फाइनली आने वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पुट R is equal to 2000 ohms and XL is equal to 100 ohm in above equation। We get Z is equal to 2000 square plus 100 square
whole under root. So Z is equal to 4,000,000 plus 1,000,000 ohms का स्क्वायर, या फिर Z is equal to 401,000,000 ohms स्क्वायर का होल अंडर रूट. ओहम स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आके ओहम बन जाएगा और कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद इसका आंसर होगा 200.498 ओहम्स. राउंड ऑफ कीजिए, ये वैल्यू बनेगी 2002.5 ओहम अगर हम 1 डेसिमल प्लेस तक रहें. अब हम अपने आंसर को डिस्क्राइब कर देते हैं. रिजल्ट की हेडिंग में द इंडक्टिव reactance of the circuit is 100 ohm and the impedance offered by the circuit is 202.5 ohms. नेक्स्ट प्रॉब्लम है 16.5. स्टेटमेंट है एन इंडक्टर ऑफ प्योर इंडक्टेंस 3/pi Henry is connected in series with a resistance of 40 ohms. Find the peak value of current, the RMS value and phase difference between current and applied voltage. V is equal to 350 sin 100 pi t. So पहली हेडिंग बनेगी गिवन डेटा की. इसमें हमने लिखना है इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर is equal to L is equal to 3/pi Henry and resistance of the resistor is equal to R is equal to 40 ohms. और इसके अलावा हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू गिवन है of alternating voltage at given instant, that is equal to V is equal to 350 sin 100 pi t. और ऑब्वियसली इस इक्वेशन के यूनिट्स वोल्ट्स में मौजूद हैं. अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है व्हाट इज पीक वैल्यू ऑफ द करंट. सो पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट दैट इज आई नॉट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. फिर है द आरएमएस वैल्यू दैट मीन्स आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी is equal to IRMS is equal to question mark and phase difference between IRMS and VRMS is equal to question mark. तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने यहां पे डिस्क्राइब करना है द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस इज गिवन बाय V is equal to 350 times sin 100 पाई टी, जिसके यूनिट्स हमने कहा था कि वोल्ट्स के इक्वल हैं. इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें. फिर यहां पे डिस्क्राइब करें कंपेयर
it with standard equation. स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल टू V नॉट साइन 2 पाई ft. This is equation number 2. We can see that V नॉट किसके इक्वल है? ये 350 वोल्ट्स के इक्वल है. V नॉट इज इक्वल टू 350 वोल्ट्स and 2 pi ft is equal to 100 pi t. सिमिलर टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी और इक्वेशन बनेगी 2f is equal to 100 और f is equal to 100 by 2, that is equal to 50. और चूंकि SI वैल्यूज में इक्वेशन सॉल्व की जा रही है, फ्रीक्वेंसी का आंसर भी SI वाला ही होगा, दैट इज 50 हर्ट्ज. सो अब नेक्स्ट हम ये डिस्क्राइब करेंगे द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर कैन बी फाउंड यूजिंग XL is equal to 2 pi FL. Substituting the given values, we get XL is equal to 2 pi into 50 hertz into 3 by pi Henry. So pi से कैंसल आउट होगा, 2 into 50 100 और 100 into 3 300 बनेगा और हर्ट्ज into हेनरी किसके इक्वल होता है? ओम्स के इक्वल होता है. सो 300 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गई. टू फाइंड impedance of the circuit, use the relation Z is equal to R square plus XL square whole under root. By putting the values, we get Z is equal to R की वैल्यू 40 ओम थी और XL की वैल्यू 300 ओम है. So Z is equal to 1600 plus 900 whole under root. That means Z is equal to 91600 under root. और यहाँ पे इसके यूनिट्स ओम स्क्वायर हैं स्क्वायर रूट के अंदर. सो Z विल बी इक्वल टू 302.6549 ओम्स. राउंड ऑफ कीजिए, 9 इसको 5 बना देगा, 5 इसको 6 और 6 इसको 7 बना देगा. सो Z इज इक्वल टू 302.7 ओम्स. नाउ टू फाइंड I naught, use Ohm's law. Ohm's law क्या है? V is equal to IR. लेकिन AC सर्किट में R की जगह पे इंपीडेंस आती है. अगर करंट पीक है तो वोल्टेज भी पीक है. करंट की वैल्यू RMS है तो वोल्टेज की वैल्यू भी RMS होगी. तो ये इक्वेशन बनेगी V नॉट ओवर Z इज इक्वल टू I नॉट और I नॉट इज इक्वल टू V नॉट ओवर Z. By substituting the values, we get V नॉट की वैल्यू कितनी थी? It was 350 volts और impedance है 302.7 ohms. So current will be equal to
1.156 एम्पियर्स। अगर इसको राउंड ऑफ कर दिया जाए तो आई नॉट बन जाएगा 1.16 एम्पियर्स। टू फाइंड IRMS, use I naught is equal to under root 2 times IRMS, or IRMS is equal to I naught over under root 2 by putting value we get IRMS is equal to 1.16 एम्पियर्स ओवर अंडर रूट 2। कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, आंसर होगा ऑलमोस्ट 0.81 एम्पियर्स। नेक्स्ट है टू फाइंड थीटा, दैट मीन्स फेज डिफरेंस, use the relation theta is equal to tangent inverse of XL over R। हम ये बात जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे और XL यहाँ पे ड्रॉ की जाए तो जो इम्पीडेंस है Z वो यहाँ पे बनेगी और ये फेज डिफरेंस थीटा है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये लाइन बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस है, और परपेंडिकुलर ओवर बेस की रेशियो का टेंजेंट इनवर्स थीटा के इक्वल होता है। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्सएल की वैल्यू क्या फाइंड की थी 300 ओहम्स, और आर की वैल्यू कितनी है, यह है 40 ओहम्स। सो ये टर्म्स कैंसिल आउट होंगी और थीटा किसके इक्वल बनेगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 30/4 या फिर टेंजेंट इनवर्स ऑफ 15/2 या फिर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 7.5। सो कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, आंसर होगा 82.4 डिग्रीज। डिग्री में आंसर लेने के लिए कैलकुलेटर पे मॉड डी सेट होना लाजमी है। अब हम यहाँ पे रिजल्ट डिस्क्राइब कर देते हैं। फॉर द गिवन सर्किट I naught is equal to 1.16 amperes, IRMS is equal to 0.81 amperes, and IRMS lags VRMS by 82.4 डिग्रीज। उसकी वजह यह है कि अगर यहाँ पे ड्रॉ किया जाए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए IRMS वही IR होगा और वही IL होगा, और इसके अलावा ये वैल्यू किसकी होगी, ये वैल्यू होगी VR की, और VL की वैल्यू यहाँ पे आएगी, और जो नेट VRMS है वो पहले की टेल से आखिरी के हेड तक इस तरह से ड्रॉ होगा। और हम यहाँ पे क्लियरली ये बात देख सकते हैं कि VRMS IRMS को लीड कर रहा है या IRMS लैग बिहाइंड कर रहा है VRMS के साथ। रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। सो अंटिल देन खुदा हाफिज।